बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं खालिद महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ब्लॉगर खालिद। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जी गुजरावाला में। ठीक है जी, गुजरावाला में आज आया हूँ गुजरावाला मेट्रो की वीडियोस बनाने के लिए। महीने में एक बार दो बार मैं आता हूँ और मैं ये आता रहूँगा तब तक जब तक ये काम कंप्लीट नहीं हो जाता। इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि दरख्तों के साथ यहाँ पर क्या हुआ, इलेक्ट्रिक पोल के साथ क्या हुआ, सीवरेज के साथ क्या हुआ, ये जो सारी चीज़ें मैं बताता हूँ। और ये जो टनल है, ये सॉरी टनल नहीं है, ये अंडरपास है। टोटल 12 अंडरपास है, उनमें से एक ये भी है। तो आए मैं आपको वीडियो शुरू करता हूँ और उसमें मैं आपको जो सीधा सीधा बातें हैं ना वो बताता हूँ। आए वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो गुजरांवाला की ये मेट्रो है, BRT है, जिसे GBRT कहा जा रहा है, ये 3 हिस्सों में तकसीम है। इसके 3 पैकेज हैं। पहला पैकेज इसका ये है कि ये शुरू होती है गखड़ से, क्योंकि इन्होंने पहला पैकेज उसको भी लिखा है। मैं लाहौर से आता हूँ तो मुझे लगता है कि इमनाबाद से शुरू होती है। ठीक है, तो इसका पहला पैकेज है जी गखड़ से लेकर अजीज क्रास तक, ये एरिया है पैकेज 1। उसके बाद अजीज क्रास से लेकर नहर तक, ठीक है जी, बड़ी खूबसूरत नहर है गुजरावाला में, वहां तक है जी पैकेज 2। उसके बाद जो नहर से लेकर इमनाबाद मोड़ तक जहां पर डिपो है इसका, वहां तक है पैकेज 3। ठीक है जी, ये अब आपने देख लिया। तो मैं इस वक्त इसके पैकेज 2 पे फिर रहा हूं। तो जनाब ये देखे, इसके जो 4 महीने में लोग कह रहे जी काम सुस्त हुआ, तो वो आप ये देख लें, ये वजूहत थी काम के सुस्त होने की। ये देखें, ये सुई गैस की पाइपलाइन, ठीक है, ये देखें सुई गैस की पाइपलाइन। उसके बाद ये पोल, इलेक्ट्रिक पोल, ये देखें इसको कैंसिल किया गया है। ये बिल्कुल ल्यूब लगा है, आपको बिल्कुल नई तारें ये जाती हुई नजर आ रही हैं। ये देखें सारे के सारे जो पोल है ना, ये वाले ये नए लगा दिए गए हैं। तो उसके बाद मैं आपको एक दो चीज़ें और दिखाता हूँ जिनकी वजह से ये सारा काम अभी तक डिले लग रहा है। डिले हुआ नहीं है, यानी कि आप यूं कह लें कि तकरीबन 4 महीनों में कोई 25% काम हुआ, लेकिन वो 25% आपको नजर नहीं आता। आपको उस 25% में वीरानी नजर आती है, मगर ये काम ऐसे ही होते हैं। तो ये दरख्त जो है ये भी उसका एक हिस्सा थे, क्योंकि दरख्त निकाले गए। आपको ये जो गड़ा नजर आ रहा है ना, यहाँ से दरख्त को प्रॉपर तरीके से निकाल कर शिफ्ट किया गया। तो ये सारी चीजों पे बारी बारी बात करते हैं। दरख्त शिफ्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने 100 मिलियन रुपए जो है वो दिए हैं। ठीक है, 100 मिलियन रुपया दिया गवर्नमेंट ने दरख्तों को एक जगह से दूसरी जगह पर लगाने के लिए। अब आप ये मत समझ लीजिए कि ये सिर्फ दरख्त लगाने के लिए दिया गया, नहीं, ये दरख्त बाद में जो नए लगने हैं उनके भी शामिल है, जो ग्रीन बेल्ट बननी है उसका भी शामिल है। तकरीबन 6000 जो दरख्त है वो यहाँ से निकाल के पसरू रोड पे लगाया गया, शेखपुरा मोड़ पे लगाया गया, गुजरांवाला के मुख्तलिफ जो पार्क हैं उनमें लगाए गए। ठीक है जी, कितने 6000। ठीक है जी, अब मुझे वो कहना नहीं आ रहा था, 6000। इसमें से जो 2000 दरख्त हैं उनको हेरिटेज ट्री कहा गया। वो हमारे वही दरख्त जिनको हम कहते हैं जी ये 100 साल पुराना है, ये 200 साल पुराना है, उन दरख्तों को भी निकाला गया। ये आपको यहाँ पर जितने भी गड़े नजर आ रहे हैं ना, यहाँ से ये दरख्त ही निकाल कर शिफ्ट किए गए और कुछ अभी करना बाकी है। उसके बाद जो दरख्त नए लगाए जाएंगे उसमें भी ये सारे पैसे शामिल है, यानी उसके लिए भी है। जो ग्रीन बेल्ट बनी है जिसके बाद नए दरख्त लगने हैं वो भी है। ये आप गड़ा देख लें, यहाँ से दरख्त शिफ्ट किया गया। अच्छा जी, उसके बाद आपको मैं ये बता दूं कि जो दरख्त यहाँ से शिफ्ट किए गए हैं इनकी 3 साल की निगरानी जो है वो जिम्मे है इन्हीं पैसों में, इसी PHA के जिम्मे। क्योंकि खाली दरख्त लगाना काम नहीं है कि आपने दरख्त लगा दिए और आप निकल गए, तो पीछे उनको पानी कौन देगा, उनकी देखभाल कौन करेगा, वो नहीं है। तो वो भी इसी में पैसे शामिल है। जो बाद में ग्रीन बेल्ट बनी है वो भी इसी में है। तो दरख्तों पे बात हो गई, आगे बढ़ते हैं। ये आप देख रहे हैं जनाब, ये है जी सीवरेज। सीवरेज दोनों तरफ बनेगा नया, 31 किलोमीटर है। तो आप देख लीजिए कि 62 किलोमीटर जो है वो सीवरेज दोनों तरफ में नया बनेगा। अब 62 किलोमीटर
सीवरेज बनने पे, पुराने को शिफ्ट करने पे इसमें टाइम लगता है। ये आप तारें देख लें, ये पड़ी हुई है, इसमें सारी तारें जो है ये देखें आप, ये सारे पोल, ये पोल खत्म हो चुके हैं, ये आप देखें, ये तारें सारी नहीं लगी है। ठीक है, तो इन पे सारा टाइम लगा। फिर सीवरेज को आपको थोड़ा सा दूसरी तरफ में कहीं शिफ्ट करना है, उसका पानी भी तो कहीं निकाल है। शहरियों को तो तंग नहीं करना कि पानी फिरता रहे गलियों में, वो करने में टाइम लगा। और उसके बाद टाइम लगा जनाब ये बाकी जो लाइनें थी उनको बदलने में। यहां देखें, ये स्टेशन की जगह, और जब आप ये चीज़ें देखेंगे तो इसमें आपको कुछ और चीज़ें भी नज़र आती हैं कि जो पुराना सीवरेज है वो कितना नीचा हो गया, कितना दूर चला गया। आप इस बात से अंदाज़ा करें कि ये पाइप बिछा हुआ है और उसके ऊपर ये गटर का ये बना के लंबा सा किधर पहुंचा हुआ है गटर। तो इसमें कोई चीज़ गिरेगी तो कौन साफ करेगा, तो कैसे साफ करेगा। अभी जो पाइप डाला जा रहा है वो पाइप बड़ा ज़बरदस्त है, और उसका तो क्या ही बात है, वो 100 साल खराब होने वाला नहीं है। ये आप देख रहे हैं जनाब, स्टेशन का वो बनाया जा रहा है। तो स्टेशन का मैं आपको बता दूं कि ये स्टेशन, इसके जो कुछ अंडरग्राउंड है, अंडरग्राउंड स्टेशन ऐसे होता है कि यहाँ से ये राइट को जाएगा, वो सामने आप कह लें कि यूबीएल बैंक है, उसके सामने से लोग दाखिल होते हैं, ज़मीन के अंदर जाएंगे। तो ज़मीन के अंदर से होके इसके अंदर में एक पूरी सुरंग बनी होती है, उस सुरंग में दाखिल होंगे, तो वहाँ से होते हुए अंदर आएंगे। जब दरमियान में आएंगे तो ये फिर बाहर निकलेंगे, बाहर निकल आएंगे और पहुँच जाएंगे सड़कों के दरमियान में जहाँ पर चल रही होगी मेट्रो। तो मेट्रो चलेगी और उसके बाद जनाब आपने वापस जाना है तो वो भी नीचे से होगा। और इसमें एक सहूलत ये भी होगी कि उस तरफ के लोग सुरंग में दाखिल होकर इस तरफ निकल सकेंगे। ठीक है जी, ये यहाँ पर एक ब्रिज लगा हुआ था जनाब, ये देख ले। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि ये ब्रिज बहुत अच्छा है, क्योंकि इस पे मोटरसाइकिल को चलने की भी जगह है। तो इस ब्रिज को ना चले हमारे शादरा में लगा दें, कि वहाँ पर दूसरे ब्रिज लगे हुए हैं तो पैदल को चढ़ता ही नहीं है उसके ऊपर, लोग सड़कों से पार होते हैं, मगर मोटरसाइकिल वाले बड़े तंग हैं। तो इसके ऊपर से मोटरसाइकिल वाले खूब गुजरेंगे और ट्रैफिक में जो मसाइल पैदा होते हैं ना, वो ख़त्म हो जाएंगे हमारे उस यू टर्नों पे शादरा में। तो जो जिस तरह की जो चीज़ें निकलती हैं इनको किसी दूसरी जगह पे लगा देना चाहिए। वो भला करें, नेकी करें शादरा वालों के साथ जनाब, तो हमारे शादरा में लगा दें। अच्छा जी, यहाँ बता दूँ कि इस मेट्रो की जो लंबाई है ना वो 31 किलोमीटर है, और इसके बीच में 25 स्टेशन है। 25 स्टेशन है, हर 1.5 किलोमीटर के बाद आपको स्टेशन मिलेगा। 25 स्टेशन है, और इसका जो मेन डिपो है जहाँ इसका रात को एंड हुआ करेगा, जहाँ पर जाके बसें पार्क हुआ करेंगी, ड्राइवर रेस्ट किया करेंगे, वो एमनाबाद डिपो है। वहाँ पर इसका टोटल कमांड एंड कंट्रोल जो है वो एमनाबाद डिपो में होगा, तो वो वहाँ पर होगा। ठीक है, ये देखे ना, मिट्टी निकाली जा रही है, एक ट्राली भर रहे हैं तो दूसरी ट्राली पीछे तैयार खड़ी है। तो इसका कमांड का जितना भी कमांड होगी ना, ये उस डिपो से होगी जो एमनाबाद में होगा। तो इस तरह जैसे बिल्कुल लाहौर में शारजा में वो स्टे नहीं करती, वो गज्जूमता में करती हैं, तो इसी तरह ये भी वहां पर स्टे करेंगे। तो मैं आपको बता रहा था कि 25 स्टेशन, उसके बाद ये टोटल बसों की तादाद है वो 70 है, 70। इसमें एक चीज जो सुनने में आ रही है वो ये है, ये कंफर्म नहीं है, आप मुझे कंफर्म कर सकते हैं कि कुछ बसें बड़ी हैं कुछ छोटी हैं लंबाई में। चौड़ाई में तो दोनों ही वो 11 फुट है, लेकिन लंबाई में जैसे स्पीडो छोटी होती है और जो मेट्रो बसें हैं वो डबल होती हैं, वो ज़्यादा बड़ी होती हैं, वो उस तरह है। फिर उसके बाद जो इनका चार्जिंग का सिस्टम है वो भी सारा वहीं पर होगा, ड्राइवर का रेस्ट एरिया वहाँ पर होगा, चार्जिंग वहाँ पर होगी, तो सारा जो सिस्टम है वो वहीं पर होगा। अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि इसमें जो मुख्तलिफ चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये मसाइल बने। 4 माह में काम जो है वो सुस्त नज़र आया, जो सुस्त नहीं है, तो उसकी एक वजह मैं आपको और दिखा देता हूँ। उसकी वजह है सीवरेज, क्योंकि नया सीवरेज डालना था दोनों साइडों पे, तो वो तकरीबन 62 किलोमीटर बनता है।
31 किलोमीटर का ट्रैक है, तो दोनों तरफ में डालना है, तो वो कुल मिला के 62 बनता है। ये देखिए, ये वो सीवरेज डाला जा रहा है जनाब। इसमें टोटल जो है 12 अंडरपास है, 10 इसके अपने हैं, 2 अंडरपास जो है वो नेशनल हाईवे के हैं जो बीच में टूट जाएंगे, तो उनको फिर नया बना के ये लोग ही देंगे। तो टोटल 12 अंडरपास है। हर अंडरपास की लागत 800 मिलियन है, ठीक है, 800 मिलियन रुपया हर अंडरपास की। तो ये तकरीबन 5 से 6 अरब रुपया बनता है जो इनको सिर्फ इन पे ही लगेगा। अगर आप सफ़र कर रहे हैं लाहौर में, तो आपको नज़र आता है कि उसके पास लक्कड़ मंडी के पास बस मेट्रो रुकती है, आगे इशारा होता है, कभी लोग गुजरते हैं, कभी ट्रैफिक गुजरती है और कभी मेट्रो गुजरती है। यहाँ पर इस किस्म के 9 टर्न थे, यू टर्न जिसे कहते हैं, मगर इन लोगों ने वो 9 के 9 यू टर्न को चेंज कर दिया अंडरपास में, ठीक है, वो चेंज कर दिया जी अंडरपास में। और अब इनके आगे कोई यू टर्न नहीं है। उसमें लागत तो बढ़ी, लेकिन काम बड़ा बेहतरीन हो गया। तो जनाब वो उसमें अब कोई यू टर्न नहीं, यू टर्न ऊपर से चलेंगे मगर ये नीचे से गुजर जाएगी, और इस तरह ट्रैफिक जो है वो बिल्कुल स्मूथ चलेगी, उसमें कुछ भी ऐसा वो नहीं होगा। अगर हम बात करते हैं सर्विस रोड की, जैसे ये ट्रैफिक गुजर रही है, लोग इस वक्त गुजरावाला के परेशान है ट्रैफिक से, बहुत छोटी जगह से ट्रैफिक गुजर रही है। तो ये मैं आपको बता दूं कि 22 किलोमीटर का जो सर्विस रोड है वो पहले मौजूद थे, और अब मजीद 13 किलोमीटर उसमें शामिल किए गए हैं। तो इस तरह जो इसकी तादाद है वो आप अकाउंट कर लें कि कितनी हो गई है। तो इसमें 13 किलोमीटर जो है ना वो मजीद शामिल किया गया जनाब। ये सर्विस रोड वो बनाए जाएंगे ताकि इसके बनने के बाद भी जो ट्रैफिक है वो स्मूथ चले। मैं यहाँ पर आपको जितनी बातें बता रहा हूँ उसमें एक बात और ऐड कर दूँ कि जब मेट्रो बना करती है ना, तो इसका एक ख़ास तरीकाकार हुआ करता है कि इसके जो स्टेशन होते हैं उसके दाएं बाएं पर उसको फीडर रूट कहते हैं, वो चलाए जाते हैं। जैसे लाहौर में स्पीडो चल रही है, इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं, वो क्या करती हैं, वो जनाब सवारियों को दाएं बाएं से लाकर यहाँ पर पहुँचाती है, ठीक है। देखिए अच्छा खासा जोर लग रहा है। वो सवारियों को दाएं बाएं से लाकर इसके स्टेशन पे पहुँचाती है, उसे कहते हैं फीडर रूट। तो फीडर रूट के लिए मैं थोड़ा सा इसके ऊपर हो जाऊं, मुझे आगे थोड़ा सा मुश्किल नजर आ रहा है। तो फीडर रूट के लिए जैसे लाहौर में चल रहा है, मुझे तो लाहौर का पता क्योंकि मैं वहां रहता हूँ, तो यहाँ पर भी स्पीडो और इलेक्ट्रिक बसें जो हैं वो चलाई जा रही हैं। देखिए ना, वो भर रहे हैं, पीछे लाइनों में लगे हुए हैं, और वो 2 आपको जाते हुए नजर आ रहे हैं, उसके पीछे एक आ भी रहा है। तो फीडर रूट सारे चलाए जाएंगे, और सवारियाँ इलेक्ट्रिक बसों के ज़रिए, स्पीडो बसों के ज़रिए इसके जो स्टेशन होंगे, जो इसके टर्मिनल होंगे, वहाँ तक पहुँचाई जाएंगी। फिर सवारियाँ अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ जाएंगी। तो जनाब इस वीडियो में मैं जितनी आपको तफसील दे सकता था ना वो मैंने दी है। उम्मीद है जी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। फिर किसी और वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।